हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का क्रम गुणित क्रमचय तथा संचय टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे। इसमें लास्ट मैंने आपको ये समझाया था कि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके समस्त आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। और यदि कोई समबहुभुज है, n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, n भुजाओं वाला बहुभुज है, बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग n-2 180 डिग्री होता है। n भुजाओं वाले बहुभुज में, n बहुभुज नहीं, n भुजाओं वाले बहुभुज में, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज में आंतरिक कोणों का योगफल n-2 180 डिग्री होता है। लेकिन बेटा एक बात और हमने क्लियर की थी कि n भुजाओं वाला समबहुभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n-2 180 डिग्री बटे n होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई समदस भुज है, कोई समदस भुज है, समदस भुज, तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। समदस भुज, समदस भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मान क्या होगा। समदसभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो देखिए बेटा दो तरीके थे। एक तो हमारे पास ये मेथड था कि n-2 180 डिग्री बटे n, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते थे n-2 180 डिग्री बटे n। तो n-2 का मतलब है n का मान 10, 10 × 2 8, 180 बटे 10, ये कैंसिल आउट हुआ, आपका 144 डिग्री आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। और आप लोगों को एक मेथड और समझाया था, इसी में मैंने आपसे ये कहा था कि कोई समबहुभुज है तो हम 360 डिग्री में 10 का पाड़ा पढ़ देते हैं। 360 डिग्री में जैसे ही हम 10 का पाड़ा पढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ गया 36। अब इस 36 को हम 180 डिग्री में से घटा देते हैं तो हमारे पास प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ जाता है। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि दिया गया बहुभुज समबहुभुज होना चाहिए। क्लियर है बेटा, यहाँ तक के क्वेश्चन तो क्लियर। अब हमारे पास कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन आया कि ए बी तथा सी को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है, ए बी तथा सी को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ए बी सी को कुल कितने प्रकार से, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। ए बी सी को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आ जाए ए बी सी के प्लेस पर
ए बी सी डी को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अगला आ जाए ए बी सी डी ई को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन बन जाए इस टाइप से, तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारे पास ए बी सी 3 मेंबर्स हैं, 3 है तो इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। तो 3 × 2 × 1 = 6। इसको हम दूसरे टाइप से ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी सी 3 मेंबर हैं और 3 ही प्लेस को हमको फिलअप करना है, 3 स्थानों को भरना है। एक और तरीका ये है। तो पहला स्थान 3 प्रकार से, पहला स्थान 3 प्रकार से, दूसरा स्थान 2 प्रकार से, अगला स्थान 1 प्रकार से, तो 6 प्रकार हो गए। इसी तरह से ए बी सी डी फैक्टोरियल 4 हो गया, ए बी सी डी में फैक्टोरियल 4 मान हो गया, तो 4 × 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ए बी सी डी को। और ए बी सी डी ई हमारे पास कितने मेंबर हो गए, 5, तो फैक्टोरियल 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 5 20 और 20 × 6 120। ए बी सी डी ई को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 120 प्रकार से। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि शब्द इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। शब्द इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आएगा शब्द स्कूल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन आया इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इंडिया INDIA, इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन आया इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इंडिया में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से तो लिख सकते हैं बेटाओ, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि कितने अक्षर इसमें रिपीटेड हैं, कितने अक्षर इसमें रिपीटेड हैं। तो 1 और 2, आई और आई 2 बार हैं, आई और आई 2 बार। कितने अक्षर रिपीटेड हैं, तो आई और आई 2 अक्षर रिपीटेड हैं, तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2। तो 5 को हम ओपन करेंगे 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 और ये भी फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास 4 × 5 20 × 60, 20 × 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर 60 होगा। इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इंडिया में हमने देखा कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 लिख लिया हमने। अब आई और आई रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2 लिखा, तो 5 × 4 × 3 और फैक्टोरियल 2 पर हमने इसको रोक दिया, एक कैंसिल आउट हो गया। 4 × 5 20 या 60, कुल हमारे पास 60 अक्षर 60 प्रकार से व्यवस्थित। अब क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि स्वर साथ
साथ हों जबकि स्वर साथ साथ हों। तो इंडिया में हम ये कह रहे हैं INDIA। इंडिया में हमने ये कहा कि आई स्वर है, आई फिर से स्वर है और ये स्वर है, और ND अलग हो गया। तो आप हम क्या कहेंगे, आप इसको ये कहेंगे कि सर ये एक अक्षर मान लिया जाए, एक और दो ये हैं, तो इनको क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 लिख दिया, दो अक्षर तो ये बचे और पूरा इसको एक माना। ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास इसको टोटल स्वर सात हैं तो स्वर को हमने सात रख लिया और एक अक्षर मान लिया इसको, और दो ये हो गए हमारे पास। तो टोटल 1, 2 और 3 फैक्टोरियल 3। लेकिन हम ये कहेंगे कि स्वर भी तो हमारे पास 3 हैं, 1, 2, 3 फैक्टोरियल 3, लेकिन स्वर में आई और आई रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2। क्लियर है। तो इंडिया के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर साथ साथ हों, स्वर साथ साथ हों। तो अब आप कहेंगे सर इसको लिख देंगे हम फैक्टोरियल 3 को 3 दूनी 6, ये लिखा 6 और ये लिखा 6 और ये आया 2, ये 3 बार कट गया तो 36 18। स्वर जब साथ साथ हों तो इंडिया के अक्षरों को कुल मिलाकर 18 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन और भी बनता है कि इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ ना हो। क्वेश्चन अगर आया इंडिया के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ ना हो, जब स्वर साथ साथ ना हो। ये क्वेश्चन अगर आपके लिए आया, इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ ना हो, ये क्वेश्चन अगर बना तो पहले हमने इससे पहले इंडिया के अक्षरों को जब व्यवस्थित किया था पिछले क्वेश्चन में, तो कुल टाइप कितने आए थे, टोटल टाइप। तो टोटल हमने ऐसे किया था ना कि इंडिया में अक्षर कितने थे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और आई रिपीटेड था तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया था। अब हमने इसको लिख दिया था 5 4 3 2, फैक्टोरियल 2 पर रोक दिया था इसको, ये कैंसिल आउट हो गया था। 4 5 20, 20 या 60, टोटल 60 बने थे। अब 60 में से आप 18 घटा देंगे, जब स्वर साथ साथ नहीं होंगे तो 60 ऋण 18, तो यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 4। तो जब स्वर साथ साथ नहीं होंगे तो इंडिया के अक्षरों को हम 42 प्रकार से, देखिए 3 क्वेश्चन बन गए। इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो टोटल तो आया 60। इंडिया के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ हों, तो 18, और जब स्वर साथ साथ ना हो तो 42। 3 क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन से बन जाते हैं, इनको याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है शब्द एंजॉय से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ई से प्रारंभ होते हों। अब क्वेश्चन बदल गया, शब्द एंजॉय से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एंजॉय शब्द के अक्षरों को ENJOY शब्द के
अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जो ई से प्रारंभ होती हैं, जो ई से प्रारंभ होते हैं, जो ई से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, एंजॉय के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जो ई से प्रारंभ होते हैं। क्लियर है? तो एंजॉय में ई से प्रारंभ हो रहे हैं अक्षर, अच्छा ई से जो प्रारंभ हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये अक्षर ई से प्रारंभ हो रहे हैं। क्लियर है? ई से प्रारंभ होते हैं, ई से, तो ई को हम प्रारंभ में रख लें। अगर ई को हम प्रारंभ में रख रहे हैं तो बचे हुए अक्षर कितने हमारे पास? 4 NJOY बचे ना, NJOY। तो ई तो हमारा प्रारंभ में है ना, तो केवल 1 2 3 4 को ही तो चेंज करना है। 1 2 3 4 को ही तो चेंज करना है। तो ये 4 कितने प्रकार से चेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। तो 4 3 2 1, 4 तिया 12 दूनी 24। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 24। कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने कहा कि शब्द ENGINE, मैंने कहा इंजन, ENGIN इंजन के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इंजन में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो हमने लिख लिए। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं ना इंजन में कि ई और ई रिपीटेड, एन और एन रिपीटेड, तो फैक्टोरियल 2 क्वेश्चन आया तो ENGINE इंजन के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इंजन के अक्षरों को। तो ये लिखा हमने फैक्टोरियल 6 को ओपन किया, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 ऐसा गया था, और इसका भी मान ओपन करेंगे तो 2 × 1, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये भी हमने 2 बार कैंसिल कर दिया। अब हमने कहा 6 30 गुणे 3 दूनी 6, 36 18 180, 6 5 30 और 3 दूनी 6, 36 18 180। इंजन के अक्षरों को हम 180 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, और भी कई इस पर वीडियो आएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और इसके नोट्स भी बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।